Hello friends, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, today we are going to discuss about uh, uh, some more important questions which are related to chapter biomolecules. So guys, without wasting time, let's start. First question is, which of the following properties of glucose does not support ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ इट। ओके, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नोट है, आप लोग देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज डज नॉट सपोर्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टी आप कौन कौन है जो डज नॉट सपोर्ट नहीं करती है ओपन चेन स्ट्रक्चर को। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या है, कौन कौन प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की, वह कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो ग्लूकोज को ओपन चेन स्ट्रक्चर, जैसे कि कह रहा है कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट नहीं करती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की, तो वही आपको हमको बताना है। जैसे इसमें आंसर में है, आप देख रहे हैं आंसर में स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जस्ट यू शुड नोट डाउन एंड लिसन टू केयरफुली। द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड by its open chain structure. First is, despite having an aldehyde group, glucose does not give chief test and it does not react with sodium bisulfite and ammonia. Okay, थोड़ा सा और आगे करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखते रहिएगा। आगे है, फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार। द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। कह रहा है कि निम्नलिखित रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ओपन चेन स्ट्रक्चर को, जैसे कि ग्लूकोज के ओपन चेन की स्ट्रक्चर की बात हो रही है। फर्स्ट है डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप। कंडीशन यह है कि ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। आगे डज नॉट ग्लूको आगे है, यहाँ पे आप देखते रहिएगा, आगे दिया है ग्लूकोज डज नॉट गिव चिफ टेस्ट, ग्लूकोज चिफ टेस्ट नहीं दे सकता है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे एंड अमोनिया, बहुत बढ़िया बता रहा है, कह रहा है कि आप लोग ये भी रट लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से भाई, लर्न कर लीजिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कंडीशन यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, देखिएगा दिया है ग्लूकोज डज नॉट गिव चिफ टेस्ट। चिफ प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, ग्लूकोज डज नॉट चिफ टेस्ट, क्या ग्लूकोज चिफ टेस्ट को देता है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा सर नहीं, ग्लूकोज डज नॉट गिव चिफ टेस्ट। सिफ टेस्ट है ये, ठीक है, सिफ टेस्ट। एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड अमोनिया, और ग्लूकोज जो है ये सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आगे है दिस बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसके इसी बिहेवियर के कारण हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। सब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। Okay students, now we are going to discuss second question. Second question name is write any, note down question number second, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट एनी टू रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, राइट एनी टू रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन है राइट एनी टू रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की दो रिएक्शन आप बताइए, लिखिए। विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है बाई द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया गया। क्वेश्चन पूछा गया कि राइट एनी टू रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो रिएक्शन लिखे विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सा आंसर हम लोग देखते हैं, देखिएगा आंसर है द फॉलोइंग, यहाँ से आंसर शुरू है, स्टार्ट है यहाँ से। द फॉलोइंग टू रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन, द फॉलोइंग टू रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के निम्नलिखित दो रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बाई, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, बाई ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा
इनको जो है यहाँ फिर से समझिएगा गाइज आप अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना है तो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्लूकोज के दो रिएक्शन आप लिखिए जिनको ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा जो है शो नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, या ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके द्वारा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आंसर इसका है द फॉलोइंग टू रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन। निम्नलिखित ग्लूकोज के दो रिएक्शन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बाई द किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं, ये आपको क्लियर कर लेना चाहिए। बाई द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा। तो आंसर इनका क्या है देख लीजिएगा, दो कौन कौन रिएक्शन है, तो हम लोग उनको थोड़ा सा नोट कर लें। रिएक्शन वो दोनों हैं, उसमें से फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है, फर्स्ट है डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP का नाम होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। पहले आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या है। 2,4-DNP फिर से मैं नोट करूं, आप लोग देखते रहिएगा। 2,4-DNP, तो गाइज ये दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2,4-DNP एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसी 2,4-DNP जो से हम टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों का टेस्ट देता है 2,4-DNP। तो 2,4-DNP की हेल्प से एल्डिहाइड या कीटोन का हम टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है पहले 2,4-DNP के बारे में आप अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल शुरू करोगे लैब में तो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, 2,4-DNP टेस्ट आपको लैब में करवाया जाएगा, तो आप पहले से उनके बारे में जानते रहो स्टूडेंट्स। तो 2,4-DNP का पहले नाम जानिए, पहले तो ये समझिए 2,4-DNP है क्या, देन यू कैन से अबाउट 2,4-DNP। 2,4-DNP इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका फुल फॉर्म क्या है 2,4-D से डाई, N से नाइट्रो, P से फेनिल हाइड्राजीन आ गई। तो पूरा फुल फॉर्म आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ आप लोग अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा और अच्छे से सुन लीजिए। पहले 2,4-DNP का फुल फॉर्म है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ फुल फॉर्म 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन, इट इज फुल फॉर्म ऑफ 2,4-DNP। तो गाइज अब आगे चलते हैं हम, आप देख रहे हैं दिया है फर्स्ट नंबर यहाँ पे, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट सिफ टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, दिस इज फार्मूला ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। अभी भी पीछे मैं आपको बताया था सोडियम बाईसल्फाइड, तो ये सोडियम बाईसल्फाइड का ही फार्मूला है, इसका एक नाम और है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सोडियम बाईसल्फाइड। ओके गाइस, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है, कह रहा है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है और एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है, लेकिन 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, सिफ टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। आगे डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता है, अभी आपने पहले पढ़ा था। हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स NaSO3 के साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता है, और रिएक्शन नहीं करेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं शो करेगा। और दूसरा नंबर अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, दूसरा नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट्स यहाँ आपको दिख रहा है अच्छे से, सेकेंड नंबर ये है, इस पे है द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिया है द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट नहीं करता है विद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। आगे है इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप। तो गाइज आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो बच्चा क्वेश्चन पूछा होगा उसको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा अच्छे से, थोड़ा सा कुछ और भी टॉपिक मैं देख लूँ वो भी आपको बता दूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं। सो गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम इज विच शुगर डज नॉट शो म्यूटेरोटेशन, ठीक है। म्यूटेरोटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि वहीं ऑप्टिकली वहीं जो ऑप्टिकली एक्टिव कोई भी कायरल कार्बन जो है, जो कोई भी कायरल कार्बन या कोई भी कायरल कंपाउंड, ठीक है, मिरर इमेज के सामने यदि ऑप्टिकली एक्टिव है तो म्यूटेरोटेशन को बताएगा। और यहाँ भी एक कंडीशन और भी है, म्यूटेरोटेशन का मतलब मैं बताया था अभी आपको इसके पहले भी स्टूडेंट्स, कोई भी अल्फा डी ग्लूकोज है, कोई भी अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी
ग्लूकोज है, आप अच्छे से समझिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। ये मिरर के सामने आप इसको रखेंगे तो इसका जो है बीटा बन जाएगा, बीटा दिखने शुरू हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यही समझने की बात है कि म्यूटारोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव, म्यूटारोटेशन को हम कहते हैं नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे सुप्रीम पॉसिबल का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, जैसे चूड़ी है, चूड़ी को मिरर के सामने रखिए, गिलास को मिरर के सामने रखिए तो उल्टा नहीं दिखेगा, जैसे आप दिखाएंगे वैसे दिखता है, तो वो सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज होगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ के हथेली को सामने रखेंगे मिरर के सामने तो हथेली थोड़ा आपको राइट साइड में बेंट दिखेगा, थोड़ा सा आप जैसे दिखाएंगे उसका उल्टा दिखेगा। इसका मतलब वो जो है वो नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, तो आपको अच्छे से आ रहा होगा। आप क्वेश्चन को आप फिर से आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन है विच शुगर डज नॉट शो म्यूटारोटेशन, कौन सा शुगर है जो म्यूटारोटेशन को शो नहीं करता है? तो आंसर है अनलाइक द अदर डाइसैकेराइड्स, कामा सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। अच्छे से देखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अनलाइक द अदर डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड मीन्स दो शुगर यूनिट दैट इट मीन्स, देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ पे डाई मीन्स दो और सैकराइड मीन्स यूनिट ऑफ शुगर। इसका मतलब ऐसा बायोमॉलिक्यूल या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो शुगर की 2 यूनिट या 2 से लेकर 10 तक उसमें शुगर की यूनिट हो, क्योंकि डाइसैकेराइड में कंडीशन है कि 2 से लेकर 10 तक के बीच में शुगर की यूनिट अगर है तो डाइसैकेराइड में मानी जाएगी। अब पॉलीसैकेराइड में भी अगर 10 के ऊपर है तो पॉलीसैकेराइड में काउंटिंग होगी। तो यहाँ आपको समझना है अनलाइक द अदर डाइसैकेराइड्स, कामा आगे है सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज जो है एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। एंड डज नॉट एक्सिबिट म्यूटारोटेशन, और इसीलिए म्यूटारोटेशन को शो नहीं करता है। बिकॉज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में कई बार आपको बताया हूँ, फिर से मैं रिपीट करके समझा दे रहा हूँ। बेटा आप अच्छे से देखिए, जैसे ये सपोज करिए ये एक हमारा जो है पेंटोज शुगर है, ऐसे नॉर्मल आप अच्छे से पहले देख लीजिए, ये है, आप देखते होंगे हम लोग ऐसे बनाए हैं कॉपी में, ठीक है। और इधर से ये एच है, फिर ऐसे कोई शुगर यूनिट इधर भी लगी है इस प्रकार से, और इधर एच है, तो ये दोनों आपस में ऑक्सीजन के द्वारा दोनों अटैच हो जाते हैं। और मैं कई बार बताया हूँ व्हेन 2 और मोर शुगर यूनिट, हम लोग पढ़े हैं क्या, व्हेन 2 और जैसे 1 शुगर यूनिट, ये दूसरी शुगर यूनिट, व्हेन 2 और मोर शुगर यूनिट विच आर ज्वाइनिंग बाय ऑक्सीजन मालिक्यूल, जब 2 या 2 से अधिक शुगर यूनिट आपस में ऑक्सीजन मालिक्यूल के द्वारा ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वहीं ये कह रहा है कि अनलाइक द अदर डाइसैकेराइड्स सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। कोई क्वेश्चन करता है सुक्रोज कैसा शुगर है, देन यू कैन से सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट exhibit म्यूटारोटेशन because the glycosidic bond is between the anomeric carbon of glucose and the anomeric carbon of fructose। तो गाइज थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ओके, तो इट इज़ इनफ, तो थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा म्यूटारोटेशन से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। म्यूटारोटेशन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास हैं, जैसे आप देख रहे हो दिया है म्यूटारोटेशन इज द, यहाँ से देखिएगा दिया है म्यूटारोटेशन इज द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 एनोमर्स when the corresponding stereo center interconvert cyclic sugar shows म्यूटारोटेशन as alpha and beta anomeric form interconverts। First is the optical rotation of the solution depend on the, आप आगे देखिएगा depend on the, यहाँ से हाँ कहाँ मैं पहुँचा था, हाँ यहाँ रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड ऑन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ईच एनोमर एंड दियर रेशियो इन द सोल्यूशन। अब यहाँ एनोमर का मतलब कुछ लोग समझ लीजिएगा, एनोमर का मतलब वही यूनिट ऑफ शुगर आप कह सकते हो। आगे है म्यूटारोटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट। ओके, केमिस्ट का नाम आप अच्छे से देखिए, दिया है डबरनफेट, ठीक है, डबरनफेट है। इन डबरनफेट है इन 1844 when he noticed
that the specific rotation of aqueous sugar solution change with time। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब थोड़ा आप समझ लीजिए। जैसे कोई अभी अभी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, रोटेशन में जैसे सपोज करिए अल्फा डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोज में आप वाटर मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? वाटर। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में हम वाटर मालिक्यूल मिलाएंगे तो इसका मीडियम एक्वस हो जाएगा। सपोज करिए 50% है, तो इसका जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट होगा बीटा डी फ्रक्टोज में। सॉरी एक मिनट, फिर से मैं बताऊं। सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज में नहीं होगा, ग्लूकोज में होगा। सपोज करिए ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें हम वाटर मालिक्यूल मिलाएंगे तो इसका मीडियम हो जाएगा एक्वस मीडियम होगा। और सपोज करिए 50% जो है इसका कंसंट्रेशन है, और ये जब कन्वर्ट होगा तो सपोज करिए दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो कन्वर्ट होगा अल्फा डी से, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा वाटर मिलाने पर, इसका मीडियम एक्वस हो जाएगा, और ये कन्वर्ट होगा बीटा डी ग्लूकोज में। अल्फा डी ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज में। वहीं अल्फा डी का ही ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड बनता है वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी का जो नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो यही इसमें समझना था, इसी को कहते हैं म्यूटर रोटेशन। ओके गाइज, so today is enough. Okay, thank you for watching my video. Okay, best of luck for all of you.